गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज हमारी प्रतिशत परसेंटेज की तीसरी क्लास है। पहले तो क्लास मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए डाला है जिसमें दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया है। इस पे जो क्वेश्चंस होते हैं ये हर साल हर डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। पहला जो पार्ट में आपको मिलेगा कि बेसिक से रिलेटेड प्रतिशत के परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चंस है। दूसरे वाले में हम लोगों ने कीमत और कंजम्पशन है ना, प्राइस एंड कंजम्पशन के बारे में डिस्कस किया है। और तीसरे क्वेश्चन ये जो आज का लेक्चर है ये भी बहुत बड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रतिशत से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा क्वेश्चन है, salary of a person is first increased by 20%, then it is decreased by 20%. Find the percentage change in his salary. क्वेश्चन है बेटा कि एक आदमी की जो सैलरी है पहले 20% इंक्रीज करती है, फिर 20% उसके सैलरी को डिक्रीज कर दिया जाता है। सो हमें बताना है कि नेट चेंज कितना होगा, उसकी सैलरी पे नेट चेंज, टोटल चेंज कितना होगा। सो इस तरह से क्वेश्चन को करने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि जो भी फैक्टर्स इंक्रीज कर रहा है उसको प्लस में रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, और जो भी फैक्टर डिक्रीज कर रहा है उसको हम लोग माइनस में रखेंगे। जैसे पहले सैलरी इंक्रीज हो रही है 20%, सो लेट x इज इक्वल टू 20 पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव का 20%। दूसरा क्या है बेटा, y इज इक्वल टू डिक्रीज हो रही है तो माइनस का 20%। ओके, नाउ वी हैव अ फॉर्मूला दैट इज x प्लस y प्लस xy बाई 100। अब x की जगह आप प्लस 20 रखो, y की जगह आप माइनस 20 रखो और इसको कैलकुलेट करो, और यहां से आपको जो भी 2 0 से 2 0 कैंसिल, प्लस 20 माइनस 20 कैंसिल आउट, सो माइनस 4%। नाउ ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? ये माइनस रिप्रेजेंट करता है कि उसकी ओवरऑल सैलरी में 4% की कमी हो गई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसमें दो फैक्टर चेंज करते हैं, जिसमें दो नंबर्स चेंज हो रहे हैं। पहली बार किसी नंबर को इंक्रीज कराया जाता है, दूसरी बार उसको डिक्रीज कर देते हैं। या ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन जिसमें दोनों पहले भी इंक्रीज कराए फिर उसको दोबारा भी इंक्रीज कराए। तो जब भी एक से ज्यादा बार इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो उसके लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, x प्लस y प्लस xy बाई 100। तो यहां से आपको जो निकल के आएगा, यदि पॉजिटिव निकल के आएगा तो वैल्यू इंक्रीज करती है, यदि नेगेटिव निकल के आएगा तो वैल्यू डिक्रीज करती है। तो आप इसको क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हो कि सैलरी डिक्रीज बाय 4%, इसका आंसर होगा। अब हम लेते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन। बस ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, टैक्स इम्पोज ऑन एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 10% एंड इट्स कंजम्पशन इंक्रीज बाय 10%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। यदि किसी वस्तु पर जो टैक्स है उसको 10% से कम कर दिया जाए, सो उसका कंजम्पशन, उसका उपभोग 10% बढ़ जाता है, तो आपको बताइए कि रेवेन्यू में क्या चेंजेज होगा। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं। उनको लगता है कि एक बार 10% बढ़ गया, दूसरी बार 10% कम हो गया तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना है, आपको अज्यूम करना है x इज इक्वल टू 10%, क्योंकि एक वैल्यू 10% बढ़ गई है। y इज इक्वल टू माइनस 10%, दूसरी वैल्यू 10% कम हो गई है। नेक्स्ट चेंज क्या होगा, टोटल चेंज क्या होगा, फॉर्मूला लगाओ, x प्लस y प्लस xy divided by 100. So 10 minus 10 plus 10 into minus 10 by 100. So plus 10 minus 10 cancel.
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, वैल्यू क्या होगी -1%, यानी रेवेन्यू में जो कॉस्ट होगा वो 1% डिक्रीज होगा, तो उसको क्या लिखोगे 1% डिक्रीज ना। सो इस तरीके से ये हमारा दूसरी तरह के क्वेश्चंस का आंसर हो गया ना। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें दोनों वैल्यू चेंज होगी, जब हम क्वेश्चन करेंगे दोनों वैल्यू चेंज होगी। इन दोनों क्वेश्चन के लिए जब दोनों वैल्यू सेम हो, एक ही नंबर को इंक्रीज और डिक्रीज कराया जाए, उस केस में हमें क्या करना है, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं। उस केस में आपको क्या करना है, आप हमेशा ध्यान रखो नंबर चेंज या परसेंटेज चेंज, आप उसको हमेशा ध्यान रखो xy/100, ये इसका आंसर शॉर्ट ट्रिक हो जाता है। आप +x और +y लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इसको xy/100 रखो, वैल्यू को पुट करो, जैसे यहाँ पर आप पुट करोगे ना 10 × -10/100, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1% यहाँ से है। तो इस तरीके क्वेश्चन में कर सकते हो, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये सेम नंबर पर भी वैलिड होता है और डिफरेंट नंबर पर भी वैलिड होता है। तो चलो हम लेते हैं अब ये थर्ड क्वेश्चन। When the price of an article was reduced by 20%, its sale increased by 80%, what was the net effect on the sale? यदि किसी आर्टिकल, किसी वस्तु की कीमत यदि 20% कम हो जाए और उसका सेल, उसकी बिक्री जो है वो 80% बढ़ जाए, तो बताओ कि उसके नेट इफेक्ट क्या होगा, उसके सेल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब इसमें आप देखोगे कि इसमें जो दोनों नंबर है अलग अलग है। जो पहले हमने क्वेश्चन किया था उसमें दोनों नंबर सेम होते थे, बट अब ये नंबर दोनों अलग है। जब दोनों नंबर अलग है तो इसको आप अप्लाई करो फॉर्मूला, x ले लो, रिड्यूस कर रहा है 20% यानी -20, y ले लो, इंक्रीज कर रहा है 80% यानी 80, फॉर्मूला लगाओ बाबा। सो फॉर्मूला क्या होगा, x + y + xy/100। अब वैल्यू पुट करो, -20 + 80 + -20 × 80 अपॉन 100। देखो -20 + 80 करेंगे तो ये हो जाएगा 60, प्लस माइनस माइनस, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो कैंसिल, 2 × 8 16, तो ये क्या हो गया 60 - 16 दैट इज इक्वल टू 44%। तो नेट इफेक्ट क्या होगा, इसका जो सेल है वो 44% से इंक्रीज हो जाएगा। सो इस तरह के क्वेश्चंस है जिसमें दो फैक्टर चेंज होते हैं, दो बार नंबर चेंज होता है। सो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है x + y + x × y/100। अगले वीडियो में मैं आपको पार्ट 4 में उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे बेटा जिसमें तीन नंबर यानी 3 फैक्टर चेंज होता है। 1 फैक्टर चेंज होता है जिसमें एक वैल्यू चेंज होती है, 2 फैक्टर चेंज होता है और 3 फैक्टर चेंज होता है। तो 1 और 2, 1 मैंने पिछली वीडियो में डाल दिया था, 2 फैक्टर चेंज हमने आज डिस्कस किया है, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें 3 फैक्टर चेंज और वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ आप हमारे चैनल पे बने रहिए सो दैट कि आपको यहाँ अलग अलग तरह के क्वेश्चन, जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी प्रतिशत के क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करते रहेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करो। आगे बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं हमारे पास, अलग अलग डिपार्टमेंट ने अपने कैलेंडर को रिलीज किया है, तो आप अपनी तैयारी करो और अपना ख्याल रखो। गुड बाय।